असरा के सामने जब सुल्तान की हकीकत खुलती है कि किस तरह सुल्तान ने कितनी लड़कियों की जिंदगी को तबाह बर्बाद किया और माजी में परीजे को किस तरह से पागल किया और किस तरह परीजे नॉर्मल लाइफ की तरफ आई, ये सब जानते ही असरा पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सुल्तान इतना घटिया शख्स होगा। वो जो सुल्तान से मोहब्बत के दावे किया करती थी, अब सुल्तान से अलहदगी का फैसला कर चुकी है और सुल्तान के साथ एक लम्हा भी अब गुजारना नहीं चाहती, क्योंकि जो कुछ उसने परीजे के साथ किया, परीजे ने जब अपनी आप बीती असरा को बताई तो असरा को अंदाजा हुआ सुल्तान उसके साथ भी यही कुछ करने का इरादा रखता है। वो असरा को पागल ही तो करना चाहता है और कई दफा उसने असरा के साथ ये सब कुछ किया कि असरा को खुद भी लगने लगा कि वाकई वो पागल है। जब असरा की माँ को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो अपनी बेटी से कहती है, तुम्हें उस भेड़िए के साथ अब मजीद एक लम्हा भी गुजारने की जरूरत नहीं, तुम फौरन घर आ जाओ। यहाँ असरा अपना सारा सामान समेट कर जाने लगती है तो सुल्तान कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। असरा कहती है कि मैं आपके साथ एक मिनट एक लम्हा भी नहीं रह सकती। सुल्तान कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो चुकी हो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम एक नफ्सियाती मरीज हो। असरा कहती है सुल्तान से कि आपने बनाया है मुझे नफ्सियाती मरीज और पागल, और आपने मुझे ही नहीं बेतहाशा लड़कियों को पागल किया है। परीजे तो याद होगी ना आपको। परीजे का नाम असरा के मुंह से सुनते ही सुल्तान चौंक जाता है और कहता है कि तुम परीजे को कैसे जानती हो। यहाँ असरा कहती है आप अपने बारे में बताएं कि आपने उसके साथ क्या कुछ किया।